मीनिंगफुल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब परिवार सकुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नया जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लगातार साधना कर रहे हैं, भगवान भोलेदानी का आप साधना कर रहे हैं, उनको मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, या कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से करते आ रहे हैं और आपको आभास नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ उन तक ये पहुँचता है कि नहीं, क्या भोले दानी हम पर प्रसन्न हैं कि नहीं। तो इन चीज़ की जानकारी के लिए आपको मन में कोई द्वेष भावना नहीं रखना है और आप सही श्रद्धा भक्ति के साथ उनके मंत्रों का आप जाप करें, उनको पूजा करें। यदि आप मन में शंका, किसी प्रकार शंका है कि मैं जो उनके नामों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्या पूजा पाठ उन तक पहुँचता है कि नहीं, क्या वो खुश हैं कि नहीं, आप अपने मन में अनेक ढंग की भावना आपके मन में उत्पन्न होता होगा कि मेरा काम नहीं बन रहा है, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, उनको हम किस प्रकार ऐसा कुछ करें, उनके विषय में कैसे उनसे हम पूछा करें, उनसे हम कैसे जानकारी लें। तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो शुभ दिन होता है वह सोमवार का होता है। तो प्रभु के नाम से आप उनका जो श्रद्धा सुमन है अर्पित करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें और सायंकाल को हाथ पैर धो के स्नान कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। स्वच्छ कपड़ा धारण करके, गंगा जल छिड़क करके दीप जला लेते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके नाम से 2 लड्डू आपको चढ़ा देते हैं और तत्पश्चात आप उनसे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं भोजपत्र पर एक बार में सिर्फ आप 2 सवाल उनसे पूछ सकते हैं और भोजपत्र में आप उनसे जो भी पूछना चाहते हैं उस प्रश्नों को आप उस भोजपत्र पर लिखें और लिख के उनको चरणों में अर्पित करें कि हे प्रभु, मैं अमुक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये समस्या है, आप मुझे दर्शन देके साक्षात नहीं तो कम से कम आप स्वप्न के माध्यम से भी मुझे आप जानकारी दें। और भोजन करके, सारा कुछ करके, साफ सुथरा करके अपने बिछावन पर सो जाएं और जो आप भोजपत्र रखे हुए हैं उसमें थोड़ा इत्र लगा दें, उनके चरणों में अर्पित कर दें और जब आप सो जाते हैं ध्यान उनको करते हैं सोने से पहले कि मैं कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से आपका मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आभास नहीं हो रहा है, आप प्रकट हों, मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दें, मैं आपका पुत्र हूँ, आपका मैं संतान हूँ, आपके चरण का दास हूँ। इन सारी बातों को उनको करते हैं तो निश्चित ही आप उनसे जो भी पूछ रहे हैं वो जानकारी आपको स्वप्न के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आप लगातार कोई भी समस्या आप पूछते हैं इनको
तो अपना भी पूछा प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का भी पूछा प्राप्त कर सकते हैं और आपको हर जानकारी प्राप्त होगी। तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। सही श्रद्धा भक्ति, निश्चल प्रेम से, सही भावना से आप उनके मंत्रों का जाप करते जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम लगा के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और सारा मनोकामना पूर्ण होगा। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे भोले दानी आपको अवश्य देंगे। तो मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के सेवा में उपस्थित किया। पुनः एक मैं नई जानकारी लेके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ आपके स्वप्न को रक्षा करें। जय माता रानी।